नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर लालू परिवार की मुश्किलें एक बार और बढ़ते हुए नजर आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक ईडी ने एक दिल्ली के अदालत को यह बताया है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव पर अब जो है जमीन दो और नौकरी लो वाले मामले में मुकदमा चलाया जाएगा और निश्चित तौर पर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने की पूरी संभावनाएं है। आपको बताऊं कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने वाली जो याचिका थी उस याचिका पर दस्तखत कर दिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय से अब रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्रालय के आदेश को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक याचिका भी दायर करी गई है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 23 मई 2025 को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। इस मामले की सुनवाई के लिए 23 मई को सूचीबद्ध किया गया है और 23 मई लालू परिवार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अगस्त में लालू परिवार के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हुए थे। इस मामले में कई बार अब तक लालू परिवार की हाजिरी ईडी के पास हो चुकी है, कई बार पूछताछ का दौर हुआ है। अब सारे रिकॉर्ड्स लगभग पूरे हो चुके हैं और अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो मुकदमा चलाने का आदेश राष्ट्रपति की ओर से मिल गई है। अब ईडी निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। आपको बताते जाऊं कि न्यायाधीश ने यह जानकारी दी है कि ईडी अब लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाएगा। इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी बेटी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा 2 कंपनी और कई अधिकारियों का भी नाम शामिल है और अब उन सभी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पिछले साल ही जनवरी में इस मामले को लेकर कई अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज करे गए थे, कई अधिकारियों से पूछताछ भी किया गया था। तो कई आरोपी जो है इसमें बनाया गया है कई लोगों को, और यह मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। उसी समय जमीन दो और नौकरी लो का मामला जोर शोर से उठा था और इसी मामले को लेकर ईडी ने मुकदमा दायर करी थी और यह मुकदमा अब फिर से जो है राष्ट्रपति के आदेश के बाद अब मुकदमा दायर किया जाएगा और निश्चित तौर पर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने की पूरी संभावना है। अब इस सबकी नज़र फिलहाल 23 मई पर है, क्योंकि 23 मई लालू परिवार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है और ये चुनावी साल है। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं। अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसे लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से जुटी हुई है। जहां एक तरफ आरजेडी जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी है, सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच समर्थन मांग रहे हैं। वहीं इस बीच कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। निश्चित तौर पर चुनाव के समय में यह मामला आरजेडी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और यह मामला अब जोर शोर से विधानसभा चुनाव में भी उठेगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी दल अब लालू प्रसाद यादव और पूरे आरजेडी पर इस मुद्दे को लेकर हमला करेगी, जिसका जवाब अब आरजेडी की ओर से दिया जा सकता है या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि जितनी बार सत्ताधारी दल ने इस मुद्दे को लेकर लालू परिवार को घेरा, उसमें तेजस्वी यादव ने मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने कई बार ईडी को भी कठपुतली बता दिया है। आपको बताते जाऊं कि लालू परिवार की मुश्किलें इस मामले को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है और इस मामले में लालू परिवार के सभी सदस्यों से कई बार अब तक पूछताछ ईडी की ओर से करी गई है और जब जब ईडी ने लालू परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है तब
लालू परिवार ने ईडी पर हमला किया है। लालू परिवार ने ईडी को केंद्र सरकार का मोहरा बताया है, कठपुतली बताया है। तेजस्वी यादव कई बार यह बातें बोल चुके हैं कि ईडी जो है वह केंद्र सरकार के उंगलियों पर नाचता है, वह कठपुतली है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, हमें परेशान करने की कोशिश करी जा रही है। तेजस्वी यादव यह भी बोल चुके हैं कि मैं राजनीति में हूं, इसलिए हमारे ऊपर इतने मुकदमे होते हैं, अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो हमारे ऊपर इतने मुकदमे नहीं होते। साथ साथ तेजस्वी यादव यह भी कह चुके हैं कि बीजेपी हमसे डरती है और इस वजह से ईडी को लेकर, ईडी का साथ देकर जो है वह हम पे दबाव डालने की कोशिश करती है, डराने धमकाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हम डरने और धमकने वाले नहीं हैं, हम जवाब देने वाले लोग हैं। उन्होंने यह कहा है कि यह मामला बिल्कुल भी फर्जी है और इसमें हमें फंसाने की कोशिश करी जा रही है। केंद्र सरकार किसी न किसी तरीके से हमें फंसाने की साजिश रच रही है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। तो अब देखते जाइए, 23 मई बेहद अहम माना जा रहा है। 23 मई को अब ईडी की ओर से क्या सुनवाई होती है, क्या कुछ होता है अदालत में, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर फैसला लालू परिवार के खिलाफ आता है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी की मुश्किलें बढ़ेगी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और अब तो यह तय है कि अगर इस मामले में लालू परिवार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सबकी नजर फिलहाल 23 मई को है। अब देखते जाइए 23 मई को सुनवाई के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आ पाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।